गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आप लोगों को चैप्टर 10 सोर्सेस ऑफ फूड पढ़ाने जा रही हूँ। सोर्सेस ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन का स्रोत, यानी कि हम लोग जो डेली खाना खाते हैं वह भोजन कहाँ से आता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस लेसन में क्या दिया है। Our body works continuously from morning till night। हमारा शरीर जो है लगातार सुबह से रात तक काम करता है। So we need energy to do work। इसीलिए हमें काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। We get this energy from the food we eat। हम लोग यह एनर्जी भोजन से प्राप्त करते हैं जो हम लोग डेली खाते हैं। We get this energy from the food we eat। Food is needed by our body because भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि it gives us energy। भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि भोजन जो है हमें ऊर्जा देता है। इट हेल्प्स अस ग्रो। यह हमें बढ़ने में हेल्प करता है। इट कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। यह हमें स्वस्थ रखता है और ताकतवर बनाता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। यह हमें बीमारियों से सुरक्षित रखता है। सोर्सेस ऑफ फूड। द मेन सोर्सेस ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। भोजन का मेन स्रोत जो है वह प्लांट है और एनिमल्स। प्लांट यानी पौधा और एनिमल्स यानी जानवरों। फूड फ्रॉम प्लांट्स। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज फूड। हम लोग प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे रूट्स हैं तो रूट्स से कैरेट बनता है और रेडिश, जो कि हम लोग इसे खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी। लीव्स है मिंट, पुदीना हरा जिसको आप जानते हो, पुदीना हरा को मिंट कहते हैं। कोरिएंडर यानी कि धनिया पत्ता। स्पिनेच यानी पालक। इनका हम लोग पत्ते के रूप में खाते हैं। फिर है सीड्स में वीट, राइस एंड कॉर्न है। वीट यानी गेहूँ, राइस यानी चावल और कॉर्न यानी मक्का। स्टेम्स है शुगर केन एंड पोटैटो। बच्चों शुगर केन स्टेम होता है तो आप समझ ही रहे हो, लेकिन पोटैटो स्टेम कैसे है? तो पोटैटो जो है स्टेम का ही मॉडिफाई रूप होता है और ये पोटैटो बनता है जिसको कि हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। सब्जियां जो आप खाते हो वही है पोटैटो। फ्रूट्स हैं पपाया, मैंगो, ऑरेंज। आप सभी जानते हो, ये सभी को आप घरों में देखे भी हो और खाते भी हो। फ्लावर्स कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, ब्रोकोली ये भी पता, ये फूलगोभी के जैसा ही होता है, बस ये दोनों का कलर अलग होता है। इसका वाइट होता है, अब यह ग्रीन कलर का है। We also get vegetable oil from plants like mustard, groundnut, coconut, sunflowers, etc. हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स प्लांट से प्राप्त करते हैं, जैसे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट, सनफ्लावर। इन सभी चीज़ों से हम लोग ऑयल प्राप्त करते हैं, यानी तेल। ये देखिए यहाँ पर तेल को दिखाया है बॉटल में, और ये डब्बा है जिसमें कि ऑयल रखा हुआ है। दीज आर रिच इन फैट दैट
provide energy and warmth to our body के। इन ऑयल्स में फैट्स होते हैं जो हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है और हमारे बॉडी को गर्म रखता है। स्पाइसेस आर पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स दैट ऐड फ्लेवर, एरोमा एंड कलर टू फूड। स्पाइसेस भी यानी मसाला भी प्लांट्स का ही एक पार्ट है जो हमारे भोजन में फ्लेवर लाता है, एरोमा लाता है और अच्छे कलर्स लाता है, जिसको कि आप सब्जी बनते हुए या अपनी मम्मी को बनाते हुए आप देखे होंगे। इन सारी स्पाइसेस का आपकी मम्मी अपने किचन में यूज करती है और आपका जो सब्जी होता है एकदम फ्लेवर वाला सब्जी बनता है जो आपको बहुत टेस्टी लगता है, जिसमें कि स्पाइसेस आपकी मम्मी डालती हैं यानी यूज़ करती हैं। और वे ये सब स्पाइसेस हैं पेपर, क्लोव्स, टर्मरिक एक्सेट्रा। वी गेट शुगर फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर केन। हम लोग शुगर कहाँ से प्राप्त करते हैं? शुगर केन से। शुगर केन से हम लोगों को शुगर मिलता है और यह शुगर केन स्टेम होता है, हम लोगों ने देखे थे। वी गेट टी फ्रॉम टी लीव्स एंड कॉफ़ी फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। हम लोग टी लीव्स से प्राप्त करते हैं और कॉफ़ी बीन्स से प्राप्त करते हैं। ये देखिए यहाँ शुगर है, ये जो शुगर आप देख रहे हो यह शुगर केन से प्राप्त किया जाता है और ये टी है जो कि टी लीफ से बनता है और ये कॉफ़ी है जो कॉफ़ी बीन्स से बनता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स है यानी कि जानवरों से भोजन मिलता है हमें। तो देखिए वी गेट फूड फ्रॉम मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों से हम लोग भोजन पाते हैं। एनिमल्स लाइक काउज, गॉट्स एंड बफेलोज गिव अस मिल्क। जानवरों जैसे गाय, बकरी, भैंस ये सभी हम लोगों को दूध देते हैं। पीपल ड्रिंक कैमल्स मिल्क इन डेजर्ट एंड याक्स मिल्क इन कोल्ड एंड हिली प्लेसेस। डेजर्ट एरिया में जो लोग रहते हैं वे कैमल के दूध का यूज़ करते हैं, कैमल के दूध पीते हैं या फिर उसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और जो हिली एरियाज़ में या ठंड एरियाज़ में रहते हैं वे लोग मिल्क याक के मिल्क का उपयोग करते हैं। सम मिल्क प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ आर चीज़, कर्ड एंड बटर। कुछ मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट हैं जैसे ये देखिए कर्ड है, घी, मिल्क, चीज़, बटर, ये सभी मिल्क से प्राप्त होता है। हेन्स एंड डक्स गिव अस एग्स। हेन और डक जो है हम लोगों को अंडा देते हैं। दे आर ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, और अंडा में प्रोटीन का भरपूर मात्रा होता है। हनी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बीज। हनी हमें हनी बी से प्राप्त होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए स्वीटनर टू मेक समथिंग स्वीट एंड इवन एज एन एंटीसेप्टिक। बच्चों हम लोगों को हनी बी से प्राप्त होता है और हनी का यूज़ हम लोग स्वीट बनाने में करते हैं यानी मिठाई बनाने में करते हैं। और हनी जो है एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है। इट आल्सो स्मूथ्स ए सोर थ्रोट। The flesh of animals like hens, goats, fish, prawns and lobsters is eaten as meat. बच्चों hens, goat, fish, prawns and lobsters
के जो मांस होते हैं उसको हम लोग मीट के रूप में खाते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग जो है, जो लोग खाते हैं वे लोग मीट के रूप में खाते हैं। कौन कौन से एनिमल को? हेन्स, गॉड्स, फिश, prawns and lobsters. People who eat vegetables, fruits and dairy products are called vegetarians. लोग जो सब्जियां, फ्रूट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको वेजिटेरियंस कहा जाता है। People who eat meat, fish and eggs along with fruits, vegetables and dairy products are called non-vegetarians. और people जो मीट, फिश, एग्स खाते हैं और वे साथ में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाते हैं तो उन लोगों को नॉन वेजिटेरियंस कहा जाता है। People who eat fruits and vegetables only and do not eat any animal product, even milk, are called vegan. People जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स केवल खाते हैं और वे एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि मिल्क भी, तो उनको वेगन्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स. Our body needs different kinds of food and nutrients to grow and keep us healthy. हमारा बॉडी को, हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के भोजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता है ग्रो करने के लिए, यानी कि हमारे शरीर को बढ़ने के लिए और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फूड और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। लेट अस रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वी ईट एंड हाउ दे हेल्प अस। चलिए हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट प्रकार के, अलग अलग प्रकार के भोजन जिसको कि हम खाते हैं और वे हमें हेल्प करते हैं और वे किस तरह से हमारा हेल्प करते हैं, किस तरह से भोजन हमारा सहयोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस एनर्जी टू डू आवर वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सीरियल्स यानी कि जो अनाज होता है और अनाज जैसे कि वीट यानी गेहूँ, राइस, चावल, ये सभी जो हैं कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्स होते हैं, अच्छे स्रोत होते हैं, अच्छे स्रोत होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। कौन? राइस और वीट। प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन जो है हमारे शरीर को ग्रो करने में हेल्प करता है, यानी हमारे शरीर को बढ़ने में प्रोटीन सहायता करता है। पल्सेस लाइक मूंग, उड़द एंड चना आर रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। मूंग, उड़द, चना के दाल जो हैं प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। Vitamins and minerals help our body to remain healthy and protect it from diseases. विटामिन्स और मिनरल्स जो है वे हमारे शरीर को हेल्दी और स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं और बीमारी से भी हमें बचाते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स फूड हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं? पोटैटो, राइस, वीट, शुगर, ब्रेड, इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स फूड, ये वेजिटेबल्स हैं, एग, मिल्क, फ्रूट्स, इनसे हमें विटामिन्स मिलते हैं और साथ में मिनरल्स भी मिलते हैं। प्रोटीन फूड, फिश, मीट, मिल्क,
पल्स, चीज़, पी, एग्स, चिकन, इन सभी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। फूड्स सच एज ब्रेड, potatoes, rice, wheat and sugar contain carbohydrates. ब्रेड, पोटैटोज, राइस, व्हीट एंड शुगर केन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब्जियां हैं और हरी पत्ती वाली सब्जियां और दूध, अंडा, ये सभी में मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। अब ये इसी चीज़ को यहाँ बताया है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बैलेंस्ड डाइट, ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट उसे कहते हैं जब हमारे डाइट में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स का सही अमाउंट होता है, तो उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। डू यू ईट अ बैलेंस्ड डाइट? क्या आप बैलेंस्ड डाइट खाते हो? आप इसका रिप्लाई करोगे कमेंट्स बॉक्स में। In the table below, write down what you and 3 of your classmates ate for dinner yesterday. यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में आपको बताना है कि आप यस्टरडे के डिनर में आप और आपका 3 क्लासमेट क्या क्या खाए थे, वो सारे आइटम इसमें आप लोगों को लिखना है। आप इसे खुद से करोगे। नाउ लुक एट द टेबल केयरफुली। डिड यू एंड ऑल योर क्लासमेट्स ईट द सेम फूड? आप इस टेबल को जब फिलअप कर लोगे तो फिर आप इसको केयरफुली देखना कि आपका भोजन और आपके दोस्त का भोजन क्या सेम है। कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड, people in different parts of India and around the world eat different kinds of food. People जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, अलग अलग भाग में रहते हैं, या फिर संसार के अलग अलग पार्ट में जो रहते हैं, क्या वे सभी का भोजन अलग अलग होता है या फिर एक जैसा होता है। देयर डाइट डिपेंड्स ऑन व्हाट ग्रोज इजली इन देयर एरिया एंड व्हाट द क्लाइमेट इज लाइक। डाइट यह डिपेंड करता है कि जिस एरिया में लोग रह रहे हैं उस एरिया में किस प्रकार के भोजन यानी फूड ग्रो कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगा वहाँ के लोगों का डाइट। एंड ये भी डिपेंड करेगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। सो अवेलेबिलिटी एंड प्रेफरेंसेस डिटरमाइन द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल। People who stay in coastal areas eat a lot of seafood like fish, prawns and lobsters because it is easily available. लोग जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वे सी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं और वे सी फूड ही अधिकतर खाते हैं, जैसे फिश, प्राउंस, लोबस्टर, ये सभी खाते हैं क्योंकि ये सभी जो है वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो पाता है। बंगाली फूड, ये देखिए ये बंगाली फूड है। साउथ इंडियन फूड, ये साउथ इंडियन फूड है। पीपल ऑफ साउथ इंडिया लाइक टू ईट इडली, डोसा, राइस एंड सांभर। साउथ इंडिया के लोग
इडली, डोसा, राइस और सांभर पसंद करते हैं खाना में। पीपल ऑफ पंजाब लाइक टू ईट मकई की रोटी एंड सरसों का साग। पंजाब के लोग मकई की रोटी और सरसों के साग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए, ये मकई की रोटी है और ये सरसों का साग है। Some people do not eat meat and egg because they feel it goes against their religion and custom. कुछ लोग मीट और एग्स नहीं खाते हैं क्योंकि वो महसूस करते हैं कि यदि वो ऐसा करते हैं तो वह सब उनके धर्म और रीति रिवाज के खिलाफ होगा। The food habits of people around the world differ a lot. Some people like to eat semi-cooked food. Some prefer food without any spices. Some like spicy food. etc. संसार के सभी लोगों का भोजन जो होता है वो बहुत ही डिफ़र करता है, एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग जो हैं सेमी कुक्ड फूड को खाते हैं, यानी कि अच्छे से नहीं पकाते हैं, आधा पका रहता है वैसा भोजन पसंद करते हैं। और कुछ जो हैं बिना मसाले का भोजन खाते हैं और कुछ लोग स्पाइसी फूड को खाते हैं, यानी मसालेदार भोजन को पसंद करते हैं। बच्चों, चलिए अब हम लोग लेसन को समराइज कर देते हैं। फूड गिव्स एनर्जी टू द बॉडी एंड हेल्प्स अस टू ग्रो। भोजन जो है हमारे बॉडी को ऊर्जा देता है और बढ़ने में हेल्प करता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग भोजन प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड कीप अस हेल्दी। हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के भोजन और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल्स, स्पाइसेस etc. आर ऑल प्लांट्स प्रोडक्ट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल, पल्सेस, ऑयल, स्पाइसेस, ये सभी के सभी प्लांट्स से प्राप्त हुए प्रोडक्ट हैं। मिल्क, एग, मीट एंड हनी आर एनिमल प्रोडक्ट्स। मिल्क, एग, मीट, हनी ये सभी एनिमल से प्राप्त हुए प्रोडक्ट हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। लोग जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में रहते हैं और संसार के अलग अलग पार्ट में रहते हैं, वे सभी का भोजन जो है अलग अलग प्रकार का होता है।